बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, पहली वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह लाहौर से मुंडा गुच्चा सिरन वैली में एंटर हुए, फिर मुंडा गुच्चा से अपना ट्रैक स्टार्ट किया और 8 से 9 घंटे हाइक के बाद हम चिरकू बेस कैंप पे पहुंचे। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह चिरकू बेस कैंप से चिरकू टॉप तक गए और चिरकू टॉप से हमने वापसी मुंडा गुच्चा की। हाइक करते वक्त आपको चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से आपकी हाइकिंग कदर आसान हो जाएगी। नंबर एक कि आपके पास जो जूते हों, जो शूज़ हों, वो कंफर्टेबल हो। नंबर दो कि जब आप कोशिश करें कि जो शूज़ आप पहने उसके अंदर जो सॉक्स हैं वो डबल करके पहन लें, ताकि आपका पाँव जूते के अंदर लग लग के आपको वो छाले वगैरह ना बने और आपके लिए चलना आसान हो। फिर हाइकिंग के दौरान आपको एक स्टिक लाजमी अपने पास रख लेनी चाहिए, उससे आपका जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है और जिसकी वजह से हाइक करना आसान हो जाता है। हाइक करने से पहले आपको कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए। बस नॉर्मल सा खाना खाएं, लेकिन साथ कुछ ऐसी चीज़ें रख लें जिसके अंदर एनर्जी हो। आप खजूरें रख सकते हैं, आप बादाम रख सकते हैं और इसी तरह पानी की बोतलें आपके पास एक दो हर वक्त होनी चाहिए। तो हाइक के दौरान अगर आपको कुछ मसाइल आ सकते हैं तो इसी हवाले से आ सकते हैं। आपके पास रेन कोट लाजमी हो, आपके पास एक डे बैग होना चाहिए जो आप हाइक करते वक्त साथ लेके जाएं, उसके अंदर छोटा छोटा सामान हो। टॉर्च आपके पास लाजमी हो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक आपके पास अपर लाजमी हो, बाजू का मौसम अचानक ख़राब हो जाता है और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है और आपका जिस्म क्योंकि हाइकिंग के दौरान गर्म होता है, पसीना आया होता है, तो जब ठंडी हवा पड़ती है जिस्म पे तो वो बीमार होने का खदशा है। फिर कोशिश कीजिए हाइक के दौरान एक तो सन ग्लासेस यूज़ कर कीजिएगा और हाइक के दौरान अपना सर कवर करके रखें, किसी कैप के ज़रिए से या रुमाल बांध लें, सर कवर करके रखें, क्योंकि जब सर पे पसीना आता है और सर गर्म कवर नहीं होगा तो वो गर्म जो है वो आपके सर गर्म होता है, तो ठंडी हवा जब सर पे पड़ती है तो सर दर्द शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों की एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए हाइक करना भी आसान होगी और आप जो अपने अपनी हाइकिंग को, अपने सफ़र को एंजॉय कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि हमने किस तरह हम बेस कैंप से टॉप पे गए और फिर वहाँ से वापसी की। नाज़रीन, इस वक्त हम चिरकू के बेस कैंप में मौजूद हैं और यहाँ से इस रीजन के जो बड़े मशहूर पहाड़ हैं वो सब नज़र आ रहे हैं। ये सामने एक खंडा पीक है और इसी तरह ये वाली जो पीक है ये चिरकू की पीक है और इसी तरह अगर ये दाएं तरफ आए तो ये मूसा का मुसल्ला है। तो इस वक्त हम बिल्कुल दरमियान में मौजूद हैं और सिरन वैली नीचे मुंडा गुच्चा से यहाँ पहुँचते हुए तकरीबन कल हमें 9 घंटे लगे थे और सुबह तकरीबन हमने 9 बजे ट्रैक शुरू किया था और शाम 6 साढ़े 6 बजे हम यहाँ पहुँचे थे। बहुत पुरसुकून जगह है और अभी सुबह के तकरीबन आज 18 अगस्त है 2021 और सुबह के 6 बजे। बड़ी एक रोशन सुबह है, धूप पहाड़ों की चोटियों पे पड़ रही है और ऐसा ही हम अब अपने कैंप को समेट रहे हैं और कुछ साथी यहाँ रुकेंगे और बाकी उधर चिरकू बेस कैंप से आगे आप समिट की तरफ जाएंगे, चोटी की तरफ। तकरीबन यहाँ से 3 घंटे लगेंगे अगर हम चिरकू चोटी पे जाएं और इसी तरह ऊपर से रास्ता कोई 5 घंटे का है, साथ साथ होके तो मुसल्ला पीक पे पहुंच सकते हैं। अगर ये बेस कैंप है लेकिन ये एक टॉप है और यहाँ से नीचे सारी वैली बल्कि कई वादियाँ नज़र आ रही हैं और ये सामने पहाड़ जो हैं वो जो पीछे ये अलाई के पहाड़ हैं, अलाई वैली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त चिरकू टॉप की तरफ जाते हुए और ये लेफ़्ट साइड पे चिरकू टॉप है और दरमियान में क्योंकि
क्योंकि रास्ता कनेक्टेड नहीं है, मिला हुआ नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन पहले इस टॉप पे जाना पड़ेगा और फिर पीछे की तरफ से चिरकू के टॉप की तरफ, समिट की तरफ हम जाएंगे। इस वक्त हम दो साथी हैं। पथरीला रास्ता है और स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तकरीबन कल सुबह से हमने ट्रैक शुरू किया हुआ है 9 बजे से और रात 8 बजे तक ट्रैक किया था और अब सुबह फिर 7 बजे से ट्रैक शुरू किया। तो तकरीबन 20-25 पहाड़ क्रॉस करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ट्रैकिंग के शौकीन हजरात जानते हैं कि जब ज़्यादा ट्रैक किया जाए और ख़ास तौर पे जब इस तरह का कोई मौका आए कि आप अपने डेस्टिनेशन के करीब होते हुए भी उसके करीब ना पहुंच सकें और आपको एक दूसरा मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके वहाँ पहुंचना पड़े, तो उस वक़्त क्या हालत होती है। तो इस वक्त हमारी भी ये हालत है, लेकिन जज्बा जो है वो इंसान से सब कुछ करवा लेता है। आज ये अगस्त का महीना है, 18 अगस्त है। बर्फ़ कुछ मौक़ों पे हमें मिली है, उनमें से एक जगह ये है। इंशाल्लाह हम आपको ऊपर चिरकू गली की तरफ और फिर चिरकू जो इस रीजन का सबसे बड़ा पहाड़ है, चिरकू टॉप, सिरन वैली के रीजन का, वहाँ जाके इंशाल्लाह कुछ हालात से आगाह करेंगे। ट्रैकिंग का शौक़ है और इस वक्त हम मौजूद हैं सिरन वैली में। और सिरन वैली की सबसे जो ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है, उस पे हम उन सिलसिलों में से एक चोटी पे मौजूद है। ये दर्रा पीक है, इसको दर्रा पीक कहते हैं। और इस दर्रा पीक की खासियत ये है कि यहाँ से आपको सामने नारान कागान की पहाड़ियाँ नज़र आ सकती हैं। ये हमारे दाएं तरफ ये टाइगर पीक है, इसकी बैक साइड पे मकड़ा है और ये सामने ये जो काला पहाड़ है ये मूसा का मुसल्ला है। और इस तरह अगर हम यहाँ दाएं तरफ आ जाएं तो आपको ये मतलब कुछ अभी पीछे से ख़राब हो गया है, तो पीछे अलाई के पहाड़ हैं, वादी अलाई के पहाड़ हैं और ये खंडा पीक है। और इस रीजन की ये 3-4 पहाड़ियाँ और ये टॉप बड़ी मशहूर हैं। और इसमें ये चिरकू है, ये तकरीबन यहाँ से अगर ट्रैक करें तो 2.5-3 घंटे का ट्रैक है चिरकू ये ट्रैक। और इस वक्त हम दर्रा हाँ जी, तो यहाँ से 4 घंटे का ट्रैक है कम से कम चिरकू टॉप पे। तो इस वक्त हम दर्रा पीक में मौजूद हैं। अभी इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है कि यहाँ से मूव करें चिरकू टॉप की तरफ और उसको समिट करें। बहुत खूबसूरत वैली है और अगर आप मुंडा गुच्चा से ट्रैकिंग शुरू करें तो 8 घंटों में आप तकरीबन वो पीछे नीचे बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ से अगर आप यहाँ दर्रा पीक आना चाहें तो आपको 3-3.5 घंटे लगते हैं। और फिर दर्रा पीक से ये बैक साइड से होते हुए चिरकू गली और फिर चिरकू पीक तक पहुँचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। और बहुत खूबसूरत वैली है। बाकी इंशाल्लाह मुसल्ला पीक हमने सबमिट कर ली थी लास्ट ईयर में। खंडा पीक भी ये भाई साजिद है, इन्होंने लास्ट ईयर में सबमिट की थी। और अब हमने दर्रा पीक सबमिट किया, उसके बाद इंशाल्लाह हम चिरकू की तरफ जाएंगे। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम चिरकू पीक पे मौजूद हैं और भाई साजिद की खुशी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़तह की खुशी में उन्होंने सफ़ेद रुमाल बांध ली है। और इसी तरह जो है वो सामने जो हजरात नहीं आए उनके लिए ख़ास वीडियो है कि अगर आ जाते हिम्मत कर लेते, 2-3 घंटे की बात थी, तो आपको सामने नारान और कागान की पहाड़ी सिलसिला जो है सामने सारा वो नज़र आ जाता। यहाँ से तकरीबन 2 दिन लगते हैं नारान रीजन में पहुँचने में और ये बकरवाल जो है पहुँचते हैं। सामने मूसा का मुसल्ला इस वक्त वो पूरी तरह सख्त बादलों में जो है वो ढांप गया है और सर्द हवाएं अब यहाँ ठंड हो गई है, चल रही है। और ये सामने अलाई वैली और जहाँ से हम आए हैं आपका कैंप, वो सामने कैंप था। और इंशाल्लाह हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। इस वक्त दिन के तकरीबन 10 बज चुके हैं और हमने 7 बजे ट्रैक शुरू किया था। ये सामने खंडा पीक और उसके आसपास के पहाड़ी सिलसिले आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ फिर कभी किसी पीक, ख़ास तौर पे भाई अब्दुल्ला और जो है इरफान साहब के साथ किसी इस तरह की पीक को सबमिट करेंगे।